हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यो चैप्टर एक तो आसान बहुत है, और ऊपर से यो इस चैप्टर में से बच्चों 4 से 6 नंबर का आ जाता बोर्ड में, जो कि बहुत आसान आएगा। बहुत ही आसान आएगा। जो अगर तुमने ये वाली वीडियो देख ली ना आज, तो इस वीडियो से तुम 4 से 5 नंबर, बल्कि 6 नंबर तक लेकर आ रहे हो। कभी कभी लॉन्ग आ जाता है इस चैप्टर में से। लॉन्ग किस चीज़ के ऊपर आएगा? ओम्स लॉ में। और एक क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर का फिक्स है, वो मैंने लास्ट में दिया इसमें। तुम ये वीडियो देखो आज, तुम 4-5 नंबर अपने बढ़िया स्कोर कर लोगे। बच्चों मैं ये बता दूँ इस चैप्टर में है क्या। एक तो इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होवे क्या। दूसरा क्वेश्चन आता 2 नंबर या 1 नंबर का, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये कर लेंगे। एक लॉन्ग बन जाता ओम्स लॉ में से। ओम्स लॉ का मैं अभी समझाऊंगा, देखो बढ़िया तरीके से। और कभी कभी बच्चे 2 नंबर का या 1 नंबर का, रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, इसका क्वेश्चन आता बहुत आसान, बहुत ही आसान आता है इसका। इन दोनों में से एक का आता कभी कभी। और लास्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पावर। ये कभी कभार पूछ लेता है, ये टिकअप में पूछता है ज़्यादातर। बस तो अभी कराता हूँ, देखो। चलो चालू करते हैं अपना। सबसे पहला टॉपिक बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता? द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a one cross section of a conductor is called electric current। मतलब इसका मतलब है कि करंट वो जो होता है चार्ज, एक चार्ज फ्लो होता है किसी, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक अगर एक चार्ज फ्लो, मतलब एक चार्ज जाएगा इंगे से उंगे को, तो वो क्या बना देगा? इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होएगा तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड किससे होता बच्चों? आई से। डिनोट होता आई से। और इसका फॉर्मूला होता बच्चों आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसका। और हाँ, न्यूमेरिकल में तुम्हें कराऊंगा इसके 3 से 4 न्यूमेरिकल, वही आएंगे। मतलब ओवरऑल फिजिक्स के 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा बस। 10 10 न्यूमेरिकल से बाहर नहीं आएगा क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड। और बच्चों इसकी कभी कभी ऐसा यूनिट पूछ लेता, मतलब टिकअप में पूछ लेगा कि भी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों ऐसा यूनिट होती है, ऐसा ही यूनिट होती है एम्पेयर। एम्पेयर, एम्पेयर को ए से भी लिख देते हैं कभी कभी। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट तो हमने समझ लिया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता? सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट यो, इसमें हमने बैटरी लगा दी, चार्ज लगा दिया, कुछ भी अप्लाइंसेस लगा देंगे, जैसे बल्ब लगा दिया हमने, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट हो गया यो। अब बच्चों आते हैं अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यो आता है कभी कभार 2 नंबर में आता कि इसे बच्चों वो बताओ कि इसे डिफाइन करो, क्या मीन होता। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब यो कह रहा है कि भाई किसी चार्ज को लेके आना इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये एक इन्फिनिटी पॉइंट है और ये अपना एक पॉइंट है जहाँ लेके आना, ए पॉइंट मान लिया हमने को। अब एक चार्ज है, उसे हम जब यहाँ को लेकर आएंगे ना, वो जो वर्क डन होगा हम उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसे बोलेंगे? किसी चार्ज को, किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से, ये जो इन्फिनिटी है देखो, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे को लेकर आएंगे, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी के बेसिस पे समझते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों डेफिनेशन तो इसकी भी सेम ही है। क्या डिफरेंस है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग
एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या कह रहा है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसमें क्या था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इसमें है पॉइंट टू पॉइंट। अब इसका मतलब तो समझ ही गए होगे, देखो फिर भी मैं चलो समझाता हूँ। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ए मान लिया, बी मान लिया। अब मैं इस पॉइंट पर से इस पॉइंट पर को लेकर आना, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होता है कि एक पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट पर को हमें चार्ज लेके जाना है, बस। ये बच्चों ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। एक बी पॉइंट पर से हम ए पॉइंट पर को क्या ले गए, चार्ज। और बच्चों ये डिनोटेड बाय वी। वी से डिनोटेड होता। अब इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो। V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू मीन्स वर्क डन, वर्क डन चार्ज। ये हमारा ये फॉर्मूला इसका। अब एक मिनट रुको बच्चों बस। अब बच्चों देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है, जो ये अभी सिंबल दिखाऊंगा ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी, क्योंकि इसका वो आता है ना। जैसे अब कोई डायग्राम आया जो पेपर में पूछ लेता, अब तुम्हें कैसा पता चलेगा भी क्या क्या है। तो मैं देखो तुम्हें समझाता हूँ। ये था इलेक्ट्रिक सेल डिनोटेड होता है इससे, क्या, बैटरी जैसी। ये प्लस हो, ये छोटा वाला माइनस होता, बड़ा वाला प्लस होता। बैटरी ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी, ये तीन, दो तीन लगा दो सेल, सेल लोगी दो तीन तरीके से लगा दो। ये होता बच्चा स्विच, जो खुला हुआ होता, मतलब जो ऑफ है। अब ऑफ होएगा तो इसमें बीच में गुल्लू नहीं होने का। अब ऑन है, ऐसे भी डिनोटेड होता है बच्चे, ऐसा करके। और ये क्लोज मतलब ये ऑन है। ये जॉइंट वायर, जैसे तार ना जोड़ देते हैं घरों में अपने, ऐसा करके एक वो है, इसमें को तार जुड़ा पड़ा। अब यो है बच्चों, एक तार को छेक के निकल गई, मतलब इसके ऊपर से निकल गई या नीचे से निकल गई, मतलब डोरी। और इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को समझ से हो गया ऐसा करके, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाता। और रजिस्टेंस वही ऊपर नीचे उखड़ रहा था, ये होता बेटे रजिस्टर। रजिस्टर वही जो बैरियर होता है जिसे आगे पीछे कर लेते हैं हम, यो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमीटर वोल्ट मीटर, इसके भीतर वी लिख दो, इसके भीतर ए लिख दो, ये दोनों मीटर हो गए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आया बच्चों मेन, जो इस चैप्टर का मतलब मेन टॉपिक है, क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, चलो इसकी पहले वो पढ़ते हैं अपन, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। भाई इसके तो उससे ही पता चल रहा है ना, डेफिनेशन से पता चला। देखो मैं इससे समझाता हूँ तुम्हें। द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, वोल्टेज किसी कंडक्टर के में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। किसी भी एक कंडक्टर का जो वोल्टेज होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता उसके करंट से। अब चलो ये हो गया। अब हमें तो इसे सोल्व करना, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे बच्चों। आई यहाँ को लेकर आएंगे, आई कहाँ को ले आए, इसके नीचे, बी के नीचे। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या आ गया, कांस्टेंट। अब हमें कांस्टेंट को वो करना, रिमूव करना है ना कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जगह क्या लगा देंगे हम, रजिस्टेंस आर। अब क्या बना ये फॉर्मूला पूरा, V इज इक्वल्स टू आई आर। बच्चों यही फॉर्मूला होता, मेन जो फॉर्मूला होता है ना इसका, ओम्स लॉ का, वो यही होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और न्यूमेरिकल की मैंने तुम्हें बताई दी, मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा तीन चार इस क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर के। और ओवरऑल लाऊंगा 10-11 न्यूमेरिकल, जो तुम्हारे पूरा फिजिक्स को सोल्व करा देंगे। ओम्स लॉ बच्चों अगर तुमने इतना लिख दिया जितना मैंने बताया अभी, बस तुम्हारे नंबर पूरे पूरे मानो, यूपी बोर्ड में तो पूरे हैं। और बाकी टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की, और देखते हैं क्या बनता। और बच्चों अब आया सबसे इजी वो कंसेप्ट एक, रजिस्टर्स इन सीरीज। भाई ये तो तुमने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो देखो समझाता हूँ।
पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। जो क्या डायग्राम हमारा, प्लस माइनस R1 R2, बेसिकली एक डायग्राम बना दिया। रजिस्टर पूछा ना, इसमें रजिस्टेंस सीरीज में ही है, देखो तीनों लंबे लंबे सीरीज में, ठीक है। अब इसका हमें रजिस्टेंस फाइंड करवाता, टोटल रजिस्टेंस क्या है। तो इसका टोटल रजिस्टेंस जो फाइंड करते हैं ना बच्चों, वो करते हैं RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या निकल जाएगा, टोटल रजिस्टेंस। और कुछ मतलब क्लास 10th में तो इतना ही आता, पूरा रजिस्टेंस फाइंड करवाने को आता है कि टोटल क्या। अब तुम टोटल कर ही दोगे, तुमने सीख लिया। और बच्चों इसका एक मेन टॉपिक होता कि जो करंट होता है ना इसमें, जैसे IT टोटल लिख लेते हैं, आई टोटल, मतलब आई टोटल नहीं, गलत हो गया बच्चों। इसका करंट इक्वल होता I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। क्यों? क्योंकि बच्चों सीरीज में है ना ये, तो सीरीज में करंट तो डिवाइड होता नहीं, तो इस वजह से इक्वल होता। और इसमें वोल्टेज डिवाइड होता, तो वोल्टेज हम लिखेंगे, जैसे V टोटल निकालना हमें, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वोल्टेज के लिए हो, ये करंट के लिए, और ये वोल्टेज, और ये अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस क्या होता। और फॉर्मूला अपना इसमें ओम्स लॉ वाली लगता, V इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस पूछेगा, इससे रेजिस्टेंस निकाल देंगे, करंट पूछेगा करंट, वोल्टेज पूछेगा वोल्टेज। समझ गए ना कैसे? जैसे मानो वोल्टेज पूछा तो यो लग जाएगा, अब रेजिस्टेंस पूछा तो यो। अब मान लो पूछ लिया उसने करंट, तो बच्चों लगेगा, तीनों फॉर्मूले लिख दिए। इसी में से क्वेश्चन आएगा, 1-2 नंबर का आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रजिस्टेंस इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल। अब बच्चों जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, पैरेलल पूछ रहा है रजिस्टर। R1 R2 R3 बैटरी से कर दिए कनेक्ट, प्लस माइनस। अब बच्चों जैसे पहले हमने निकाला था आर टोटल, इसमें भी आर टोटल ही निकलवाएगा ना, बेसिकली तुम्हें पता ही होगा। इसका जो आर टोटल निकलता वो निकलता है ऐसे, 1 रेजिस्टेंस टोटल प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका रेजिस्टेंस ऐसे निकलता। अब जैसे बच्चों मैं तुम्हें समझाऊँ, देखो जैसे मान लो तुम्हारा RT 1 समथिंग आया, तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, RT इक्वल टू समथिंग, मतलब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। जब दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा, जो नीचे वाली होगी ना वही ऊपर पहुंच जाएगी, और आर टोटल भी यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और अच्छा देखो इसमें और बताता हूँ एक बात, इसमें करंट डिवाइड होता है, तो आई टोटल निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज चारों में सेम रहेगा, सेम। और इसी इसका भी जैसे अगर कुछ भी पूछेगा इसमें वही निकलेगा ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर। अब बच्चों चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, मतलब किसी भी चीज़ को करने का काम वही पावर कहते हैं। अच्छा तुम्हें दूसरी भी और बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। क्या ये रेट ऑफ कंजप्शन इन एनर्जी भी होता, मतलब कि तुम समझ ही गए यार, मतलब अगर कुछ काम हो रहा तो पावर हो जाएगी, अगर कहीं एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी, बस बात ख़त्म। इसका कुछ आता ही नहीं है, पहली बात तो मैंने बस ऐसे ही रख दिया। चलो फॉर्मूला बता देता हूँ इसको, P इक्वल्स टू वी आई, बस
जो फॉर्मूला याद रखना हो रख लियो, नहीं तो इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है वैसे। और अब देखो बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के लिए तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 5 मार्क का भी आता है कभी कभी ये, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। अगर इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ रहे ना, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 चीज़ें पढ़ के जाओ। ओम्स लॉ भी एक बार को नहीं आता, पर ये आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ कर बताता हूँ। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, मतलब किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलो भैया लिखते हैं। पहला करता लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे, ऐसे वन इक्वेशन, रेजिस्टेंस और लेंथ, लेंथ किसकी, कंडक्टर की। अब बच्चों सेकंड, किसी और चीज़ पे भी तो डिपेंड करता होगा, एरिया पे करता, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ अ कंडक्टर पे कैसे, ऐसे कर रहा है भाई। ये कितनी होगी हमारी 2 इक्वेशन, एरिया ऑफ अ कंडक्टर ये हो रहा, ठीक है। अब बच्चों हम इन्हें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इन्हें मर्ज करते हैं। ये हुई L/A। अब हमें यो हटाना रेसिप्रोकल, तो हम इस पे कांस्टेंट आएगा, जिस अरे यार गलत हो गया, जिसे हम बोलते हैं रो। तो बच्चों ये होता मटेरियल, रो बोलते हैं, शायद RH बोलते हैं रो। ये होता बच्चों किसी भी चीज़ का मटेरियल, क्या मटेरियल का बता देता, कॉपर का किस चीज़ का, सिल्वर का किस चीज़ का, बस ये इतनी होता। अब देखो हम इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे तो लिखेंगे नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें बच्चों हम डेफिनेशन लिखेंगे ऐसे, वो इस टाइप से लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन लेंथ, फिर ये लिख देंगे ऐसे। फिर दोबारा लाइन लिखेंगे क्वेश्चन में से ये वाली, फिर लिख देंगे एरिया, फिर ये लिख देंगे सारा। जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ना सारी, तो बच्चों तुम्हें नंबर मिलेंगे पूरे, क्या पूरे। बस इस चैप्टर में इतने पढ़ो, बाकी मैं 2-3 क्वेश्चन अपलोड करूँगा इसके। अभी नहीं कर रहा, पूरे फिजिक्स के एक साथ करूँगा, जिससे तुम्हारे शहर समझ में आए। बच्चों यो जितना मैंने पढ़ाया ना, बस उतना पढ़ लो, टेंशन फ्री होकर जियो पेपर में, पूरे नंबर आएंगे पूरे। ठीक है बच्चों।